आज वो अपने शौहरों की कितनी नाफरमानी करती हैं। एक महीने की तनख्वाह लेके शौहर घर पे आया, कहा खा लिया चले आए, तो फेयर एंड लवली नहीं लाए, पाउंड्स लाना चाहिए था, चले आए ऐसे ही खा लिया। और शौहर पूरी जिंदगी बेचारा कमा कमा कर खिलाता रहे, एक दिन बेचारी को टाइम से खाना ना मिले, या एक दिन टाइम से उसका मेकअप का सामान ना आए। अच्छा, पड़ोसी की शादी में ऐसे जाऊंगी हैं? हम ही चुड़ैल लगेंगे। तुमने क्या किया बताइए, हमारी सहेली की शादी है और हम ऐसे जाएंगे? जब से आई हूं तुम्हारे घर में परेशान हूं। उस शौहर के दिल पे क्या बीतती है, जबकि शादी में तुम्हें नए कपड़े पहनकर जाने की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि नए कपड़े पहनने का हक शौहर के सामने है। ये औरतों की पता नहीं कौन सी आदत है, नए कपड़े और अच्छे कपड़े घर में रखे रहेंगे, घर में वो भंगन बनकर रहेंगी। कभी जाओ घर में, सुबह से शाम तक नौकरी करो और ऑफिस से घर वापस जाओ तो देखो किचन में घुसी हुई है, सलवार घुसी हुई है, बर्तन मांज रही है, करीब जाओ तो पसीने की बदबू आ रही है। जबकि उस औरत को मालूम है कि मेरा शौहर ऑफिस से आने वाला है, उसको पहले से बन सवर कर तैयार रहना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनकर तैयार रहना चाहिए। घर में रहेगी भंगन बनकर और शादी में जाएगी हेमा मालिनी की अम्मा बनकर। अजीब दस्तूर है। शौहर ला रहा है, कमा रहा शौहर, और देख रहे पड़ोसी, देख रहे गांव वाले, देख रहे मोहल्ले वाले। ये अजीब सिस्टम है, अजीब सिस्टम। हमारी मां बहनों को इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा हजरत उम्मे सुलैम से। हजरत अबू तलहा का बेटा, ए बेटा क्या हो गया? अरे क्या हुआ, पेशाब लग रहा तो जाओ ना, कि यही करोगे? जाओ जाओ, शादी हो गई तुम्हारी, तब किस लिए जा रहे हो यार घर पे? कोई बड़ा आदमी जाए तो चलो शादीशुदा है, जा रहा है घर, ऑर्डर नहीं होगा बीवी का, ये बेचारा बच्चा जाके क्या करेगा? और जा रहा तो आया क्यों? एक जलसा में तो 80 साल का बुढ़ा उठ के जाने लगा। हमने कहा अब क्या करोगे चाचा घर में जाकर? अब तो चाची भी तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती बेचारी। तो बीच में मत उठा करो भाई, पीछे से उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सामने से उठते हैं तो हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो ये उम्मे सुलैम को देखिए आप, अबू तलहा का बेटा उम्मे सुलैम का बीमार रहता था, रोजाना खैर खैरियत पूछते थे। एक दिन देर से आए और बच्चे का इंतकाल हो गया। सोचिए, बच्चे का इंतकाल। मेरी मां बहनों, तुम इस वाक़े को सुनो, ये तुम्हारे मतलब का वाक़या है। शौहर जरा देर से घर से काम से आए, थके हुए थे, सीधे रूम में चले गए। उम्मे सुलैम ने मोहल्ले की औरतों से कह दिया कि मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, लेकिन इसकी खबर मेरे पति को, मेरे शौहर को, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं देगा, तुम जाओ मेरे घर में भीड़ मत लगाओ। शौहर को अभी पता नहीं कि घर में मेरा बेटा इंतकाल कर गया। शौहर इशा के बाद घर में आए, घर में आते ही पूछा बीवी से, उम्मे सुलैम, कहा जी क्या हुआ, बेटा कैसा है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, और दिनों की बनिस्बत आज बच्चे को बहुत आराम है। आज तो इतना आराम है कि आज जितना आराम तो बच्चे को कभी मिला ही नहीं। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ अपने शौहर को ये पैगाम दे दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, सोने दो, सो रहा है, सोने दो, ठीक है, तब उसको जगाना ठीक नहीं है, सो रहा। कहा ठीक है, आप नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूं। मोहल्ले की किसी भी औरत को आने नहीं दे रही हैं, और शौहर की सेवा देखो इस हाल में कि बगल के रूम में बेटे की लाश है, बगल के रूम में बेटे का जनाजा रखा हुआ है, बगल के कमरे में बेटे की रूह का जिस्म पड़ा हुआ है। तसव्वुर करो मेरी बहनों, मेरी माओ, खाना खिलाया,
अच्छी तरीके से शौहर ने खाना खाया। उम्मे सुलैम भी अपने शौहर के साथ खाना खा रही हैं और खाना खाने के बाद उम्मे सुलैम ने मेकअप किया, खुशबू लगाई। औरत खुशबू लगा सकती है लेकिन घर के अंदर, घर के बाहर तो वो डाबर आंवला का तेल भी लगाकर नहीं निकल सकती है। घर के बाहर अगर जाती है तो मेकअप तो बहुत दूर की बात, खुशबू और परफ्यूम तो बहुत दूर की बात, खुशबूदार कोई चीज भी इस्तेमाल नहीं कर सकती है। अगर किसी तेल में सेंट आता है, खुशबू आती है, तो वो तेल भी लगाकर घर से बाहर नहीं निकल सकती है। कोई बजने वाली चीज भी पहनकर घर से बाहर नहीं निकल सकती है। चूड़ियां जो खनखनाती हैं और चले तो आवाज करें, वो घर से बाहर निकलते वक्त तो चूड़ियां भी नहीं पहन सकती है। पायल जो चलते वक्त जो पायलों की झनकार और उसकी आवाज और उसमें लगे हुए घुंघरुओं की आवाज अगर आती है तो वो ऐसी पाजेब और ऐसी पायल और ऐसे घुंघरू भी नहीं पहन सकती है। याद रखिए मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी बेटियों, सोचिएगा जरूर और गौर कीजिएगा कि लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर तो बहुत दूर की बात है, घर से निकलना है तो खुशबूदार तेल लगाकर भी नहीं निकल सकती है। चूड़ियां जो खनखनाती हैं, खन खन की आवाज या चलते वक्त वो चूड़ियों की आवाज आए, चलते वक्त हाथ हिले और चूड़ियां बोले, तो उन चूड़ियों को पहनकर भी नहीं जाना है। पायल अगर उसमें आवाज है तो वो भी पहन कर नहीं जा सकती हैं। यहां तक कि अगर ऊंची हिल की चप्पल, ऊंची हिल की सैंडल पहनकर वो चलती है और सड़क पर या पक्की जमीन पर चलते वक्त तो सैंडल की खटखट की आवाज आती है, तो ऐसी सैंडल और ऐसी चप्पल पहनकर भी औरत नहीं जा सकती है कि जिससे उसके पैरों की खटखट की आवाज से मर्दों के चेहरे मुतवज्जो हों, मर्द उसकी तरफ मायल हो और उसकी तरफ देखना शुरू कर दें। ऐसी चप्पल भी नहीं पहनना है। पहनिए, ममता दीदी की तरह पहन लीजिए, हवाई चप्पल पहन के जाइए, कौन मना कर रहा आपको। शान में गुस्ताखी हो गई मौलाना साहब, अब हमारे बुद्धिन आके 150 रुपए की चप्पल पहनेंगे, अब तुम 300 की 500 की हिल वाली चप्पल पहनोगी, हिल वाली चप्पल पहन के जाओगी तो बोलेगी खट खट, उधर नौजवानों के दिल बोलेंगे धाक धाक। ये सूरत हाल हो रही है आजकल। तुम्हारी चप्पलों की तरफ से आवाज, उधर लड़कों के दिल। इस इस्लाम ने उसी से तो रोका है, जड़ को ही खत्म कर दिया है। ऊंची एड़ी की, ऊंची हिल की चप्पल भी औरत अगर आवाज करती है तो नहीं पहन सकती है। चूड़ी अगर आवाज करती है तो नहीं पहन सकती है। एक आध कड़ा पहन लिया कोई बात नहीं, एक कड़ा पहन लिया, इसमें एक कड़ा पहन लिया, इसमें आवाज तो नहीं कर रहा है, जाइए। लेकिन हाथों में सॉक्स होना, ग्लव्स होना चाहिए, पैरों में सॉक्स होना चाहिए, जाइए। टखने से नीचा नकाब, ओढ़नी या चादर टखने से नीचा होना चाहिए, इतनी नीची होनी चाहिए कि आपकी चप्पल भी नजर ना आए, चप्पल सी छिपी हुई हो, और आपका नकाब, आपका हिजाब, आपकी चादर जमीन की मिट्टी से छुलती हुई, रोड से छुलती हुई जानी चाहिए। यह है इस्लामी पर्दा। मौलाना साहब क्यों बता रहे हो, हमें करना ही नहीं है, हमें करना ही नहीं है। अरे तुम्हें करना नहीं, हमें तो बताना है। 1 साल के बाद जलसा लोग कराते हैं बेचारे, इसी मकसद से तो कराते हैं। तो ये होना चाहिए, ये तो औरत ये सब चीजें पहनकर नहीं निकल सकती है। इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बीवी को तलाक दे दिया, कहा मैं नहीं रख सकता। हमारी माँ बहनों, उम्मे सुलैम के इस वाक़े से इबरत हासिल करो। मेकअप करती हैं, खुशबू लगाती हैं, खुशबू लगाने के बाद वो अपने शौहर के पास भी जाती हैं और वो अपने शौहर से मुजामियात भी करती हैं, हम बिस्तर भी होती हैं। सोचिए, बगल में बेटे की लाश है, बेटे का जनाजा है, और वो रात में मेकअप। तसव्वुर करें हमारी बहनें और हमारी कौम की बेटियां, क्या घर में आपके बेटे का इंतकाल हो जाए, क्या ऐसी सूरत में अपने शौहर को इतना खुश रख सकती हैं आप?
हम बिस्तरी के बाद जब दोनों फारिग हुए, शौहर ने जल्दी से गुस्ल कर लिया। रात में प्यार भरी बातें होती रही, बात बच्चे की निकल आई। बीवी ने बड़े प्यार से कहा, उम्मे सुलेम ने, आज मुझे एक सवाल मेरे जहन में खटक रहा है जो दूर नहीं हो रहा है। बड़ी मैं पसोपेश में शचुपंज में फंसी हुई हूं कि क्या होना चाहिए। अबू तलहा ने कहा, क्या बात है बताओ। कहा कि मेरी एक सहेली ने कुछ महीने पहले एक अमानत मेरे पास रखी थी जो बहुत कीमती अमानत थी, और ये कहा था कि मैं कहीं दूर जा रही हूं, 2-4-6 महीने के बाद जब मैं वापस आ जाऊं तो मेरी अमानत वापस कर दीजिए। लेकिन मेरे पति जी, मेरे हस्बैंड, उसने जो अमानत दी थी वो मुझे बहुत पसंद आ गई, मेरा दिल उस पर आ गया। मैं चाहती हूं कि उसको रख लूं और उस जिसकी अमानत थी उसको मैं वापस ना करूं। अबू तलहा ने कहा, नहीं, ये तो गलत बात है, ये अमानत में खयानत है, ये गुनाह होगा। अगर वो अपनी अमानत मांग रही है तुम्हारी सहेली, तो उसकी अमानत तुम्हें वापस करना पड़ेगी। कहा, लेकिन वो अमानत मुझे बहुत पसंद है, उस चीज पर मेरा दिल आ गया है, मैं नहीं चाहती हूं कि उसको वो दूं। अबू तलहा ने कहा, तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम्हें उसकी अमानत देना पड़ेगी, वरना जहन्नम में जाओगी। बेईमानी मत करो, जिसकी अमानत थी उसकी अमानत वापस कर दो। कहा, मेरे प्यारे शौहर, तो फिर एक अमानत अल्लाह ने मुझे दी थी, 2-3 साल पहले अल्लाह ने मुझे भी एक अमानत दी थी, और वो अमानत मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। उस अमानत पर मेरा दिल आ गया है, वो अमानत मेरा बेटा है, लेकिन आज अल्लाह ने अपनी अमानत मुझसे मांगी, तो मैंने उसकी अमानत उसको वापस कर दी। उसकी अमानत मैंने उसको वापस कर दी। अगर मैं अपने पास रखती और उस पर बेईमानी करती तो अमानत में खयानत होती। मेरे प्यारे शौहर, बच्चा आराम से सो रहा है, इसका मतलब यह है कि बच्चा मेरा इस दुनिया में नहीं रहा, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने उस बच्चे को ले लिया है। अबू तलहा के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। बोले तो कुछ नहीं, लेकिन कहा कि इस हाल में भी तुम मुझे खाना खिला रही हो, तुम मुझसे हम बिस्तरी कर रही हो, प्यार और मोहब्बत तुमने मुझसे किया है, तुमने बच्चे के बारे में मुझे बताया नहीं। वो तो ठीक है, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं था कि तुम मोहल्ले की औरतों को भी रोके रखो। कोई बात नहीं है, सुबह सूरज निकलने के बाद उस बच्चे को दफन कर दिया जाएगा। हजरत अबू तलहा जैसी आजान की आवाज होती है, मस्जिद में जाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते हैं, और नमाज पढ़ाने के बाद जब अबू तलहा अल्लाह के नबी के पास बैठते हैं और पूरी की पूरी रात की दास्तान सुना देते हैं। अल्लाह के नबी, ऐसा हुआ, मेरी बीवी ने रात में भी नहीं बताया है, मेरी बीवी ने मुझे खाना भी खिलाया है, उसके बाद हमसे हम बिस्तरी भी किए, शारीरिक संबंध भी बनाया है। आए अल्लाह के नबी, उसके बाद का अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया। अल्लाह के नबी फरमाते, अबू तलहा बस है अबू तलहा, अल्लाह तुम्हारी बीवी को जज़ाए खैर दे, अल्लाह उसको अच्छा बदला दे, और तुम दोनों ने आज रात में जो मुजामियत की, जो हम बिस्तरी की है, अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाए, अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाए, अल्लाह उसमें बरकत दे। उसी दिन की मुजामियत और हम बिस्तरी से हजरत उम्मे सुलेम को हमल ठहरा है, उसी उम्मे सुलेम को हमल ठहरा है, और उसी अबू तलहा को उम्मे सुलेम से उसी दिन हमल ठहरा है, और फिर 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है। इस बच्चे का नाम अनस रखा जाता है, इस बच्चे का नाम अनस रखा जाता है। अल्लाह के नबी जब इस बच्चे को, जब ये बच्चा पैदा हुआ, तो सबसे पहले अल्लाह के नबी ने खजूर अपने मुंह में चबाया, और चबाया हुआ खजूर निकाला और अपनी उंगली से निकाल कर हजरत अनस के मुंह में डाला और दुआ की, आय अल्लाह, हजरत अनस के माँ
माल में और उसकी औलाद में बरकत अता फरमा, उसकी औलाद में बरकत अता फरमा, उनके माल में और उनकी औलाद में बरकत अता फरमा। ये अनस ही थे जिन्होंने 10 साल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत की है। ये अनस ही थे, आगे चलकर ये बड़े अमीर बने, अल्लाह ने इनकी दौलत में भी इजाफा किया और इनके बच्चों की तादाद में भी इजाफा हुआ है।